जय हिंद। बिहार फिजिकल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ ईडब्ल्यूएस एनसीएल के बारे में। बहुत सारे लोग का कमेंट आया है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं क्या हमारा कब से रहेगा नहीं रहेगा। इस सारी चीज़ों पर मैं चर्चा करूँगा और आपको बारीकी से बताऊँगा, क्योंकि आपने जो फॉर्म भरा है उस समय सारी चीज़ें सीएसबीसी के नोटिस में था। तो आप लोग को देख कर और अच्छे से फॉर्म भरना चाहिए, और जिनसे भी ये गलतियाँ हुई है तो कहीं ना कहीं आप उस रेस से बाहर हैं। सीधी सी बात है, उसमें कोई वहाँ कुछ किंतु परंतु नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो चीज़ है वो 619,838 का अभ्यर्थी के लिए ये 6 चरण में एग्जाम लिया गया था, और 6 चरण के एग्जाम जो लिया गया था 16 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक के एग्जाम चली थी। उसमें आप सभी जितने भी लोग थे अपना अपना तरीका से एग्जाम दिए और बेहतर एग्जाम दिए हैं, और उसका रिजल्ट का परिणाम भी बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि आप उसके लिए 3 महीना जो समय मिला उसमें भरपूर तरीका से मेहनत किया, और मेहनत का एक ही परिणाम है कि आपका रिजल्ट आए, उस पीडीएफ में आपका रोल नंबर हो, और उसके बाद आपका ये दूसरा चरण जो होगा वो फिजिकल पर होगा, और तीसरा चरण होगा वो डीवी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यानी कि 3 चरण का ये आपका आगे का रणनीति है। तो एक चरण तो आप पार कर चुके हैं, और दूसरा चरण है वो कि आपका रिजल्ट आएगा, उसमें आपका फिजिकल वगैरह ये सारी चीज़ है, और तीसरा है कि डॉक्यूमेंट के लिए। तो हम उसी को चर्चा करेंगे। आपको एनसीएल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले एनसीएल, अब जैसे कि आपका फॉर्म जो भरने का जो डेट था वो 18/3/2025 से लेकर 18/4/2025 तक था, लेकिन बाद में इसका डेट बढ़ाया गया 25/4/2025 तक ये फॉर्म भराई गई थी। तो उसके पहले का आपको चाहिए एनसीएल। ये ना कि हाँ मतलब 25 है, 25/4/2025 है, तो उसके पहले का आपके पास एनसीएल अगर होगा 2024 का हो, 2023 का हो, 2022 का हो, 2021 का हो, यानी कि ये सारी चीजें पहले के चाहिए। और ये मान लीजिए अगर आपका फाइनेंशियल और उसके पास 1 साल के अगर अंदर है तो आप समझिए कि आपका कुछ नहीं फॉर्म भराएगा। लेकिन उसके जैसे 22 का हुआ, 23 का हुआ, 24 का हुआ, इसके पहले का अगर है तो आपको एक वहाँ फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को आपको भरना होगा, और फॉर्म भर के वहाँ जब जमा कर दीजिएगा तब जाके वो आपका एनसीएल का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो सकता है, उसमें आप नहीं समझ सकते हैं। और रही बात कि आप मान लीजिए आप फॉर्म भरे हैं 15 तारीख को, 15/4 को, आपका एनसीएल बना है 20 को, तो आप सीधे तरीका से आपका खारिज कर दिया जाएगा, आप उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाइएगा। इसलिए पहले से जो भी जानकारी आपको दी जाती है, जो भी आपको नोटिफिकेशन में आती है, उस नोटिफिकेशन के जो भी शिक्षक आपको बताते हैं उसको बारीकी से सुनिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक दूसरे से कोरिलेट करके समझने की कोशिश कीजिए, तब जाके आप फॉर्म भरिए। क्योंकि मान लीजिए आप एग्जाम बेहतर तरीका से कर के आ रहे हैं और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं छंट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल है आपकी, और जिसके चलते आप इतना मतलब सब कुछ मेहनत करने के बावजूद भी आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो इसलिए आप पहले से डॉक्यूमेंट के प्रति एकदम सजग रहिए, और 100% एकदम वो सब कुछ बनवा के रखिए। कोई भी जब फॉर्म आती है तो उस समय बनवाने की चेष्टा ना करिए। आप हर एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी चीज़ है वो बनवा के रखिएगा, तो आपका सही हो सकता है। इसके उसके मान लीजिए उसके बाद आपको 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, तो एक फॉर्म भरने की जो तिथि बताए वो सही होना चाहिए। आप सभी कुछ एनसीएल के लिए ये है। और रही बात आपको हम बता रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस के फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 अप्रैल 2024 तक जिनके बीच में होगा वो ही उसमें मान्य होगा। तो आप सभी उसमें सीधे सीधे लिखा है कि वही मान्य होगा। तो वो पहले वाला जो लोग बनवा के रखे थे उनका तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद का जब आप 31 मार्च के आप बनवाइएगा तो 2024 से लेकर 2025 हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपका वो सीधे आप सीएसबीसी उस पर क्या अमल कर रही है नहीं कर रही है, आप जो फॉर्म भरे हैं उस फॉर्म भरते समय मान लीजिए कि आपका फॉर्म जो डेट आया था वो आपका 18/3 से शुरू हुआ था, तो उस समय तो आपको 12 दिन अभी समय था, बनवा सकते थे। जो जो लिखा था उसमें कहा आपको थोड़ा सा पढ़ने में चाहे समझने में मिसमैच हो गया। जो डेट है उस डेट पर मैं सीधे सी बात आपको बता दे रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर जो आपका था 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च के बीच में आपका है, तो आप समझिए मतलब 2023 से लेकर 2024 के बीच में है, तो आपका एकदम 100% रहेगा। वो फाइनेंशियल ईयर में आपको कोई छांटने वाला नहीं। उसके बाद का आपका है तो फिर देखिए लोचा होने की सीधी सीधी बात है। अब सीएसबीसी किस अनुसार ले रहा नहीं ले रहा ये सब सोचने वाली बात है। बाकी आप सभी से जो इसमें डाले हैं उसके बीच में आपका है, तो आप बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। आगे जैसा भी होगा आपको जो भी लगेगा कि नहीं ये चीज़ है होना चाहिए उसको जरूर कमेंट कीजिएगा, उसके बाद आगे रखा जाएगा। और हम आपके साथ सदैव हैं और हमेशा रहूंगा। कोशिश रहेगी कि आपको कोई दिक्कत ना हो, जैसे भी हो जितना भी हो हम लोग प्रयत्न करेंगे कि आपको आने वाला समय में कोई दिक्कत ना हो। बाकी लेकिन सीएसबीसी ने जब नोटिस में बाज़ाब्ते डाल ही दिया है तो उसमें कोई कुछ किंतु परंतु नहीं हो सके। मान लीजिए कि आपका फॉर्म का डेट है 4था महीना तक भी है, तो 4था महीना में फॉर्म भरे हैं उसके बाद बनवाए तो इसको नहीं लेगा सीएसबीसी। इसलिए आप पहले से आप अभी भी अगर वैकेंसियां जो आ रही है हर एक फाइनेंशियल ईयर में, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक प्रशिक्षक होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं कि आप जितने भी अभ्यर्थीगण हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बना लीजिए, और बेहतर रहेगा कि आपके आने वाले वैकेंसियां में आप सब कुछ अच्छे मान लीजिए बेहतर करके जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट में छाट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ना वो ये है कि आपको समझ नहीं है चाहे कुछ नहीं है, आप पढ़ के गए हैं तभी आप नहीं बना पाए हैं, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी आपके साथ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप अभी भी बनवा सकते हैं आगे वैकेंसी के लिए। और जो तो हो गया वो हो गया, अब क्या सीएसबीसी ले रही है उस पर होगा देखा जाएगा। लेकिन आप
आप सभी अपना फिजिकल का क्रम जारी रखिए और बिहार फिजिकल लर्निंग अकेडमी यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा, क्योंकि आप ही का चैनल है, ये आप ही के सपोर्ट से आगे बढ़ता है। आप ही के लिए हमेशा सोचते हैं और आप ही के लिए आपका स्नेह प्रेम मेरे प्रति बना है और मेरा भी स्नेह प्रेम आपके प्रति बना है। जय हिंद।